हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जो हमारे और आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम कभी भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमें कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। हमें पता करना होता है कि हमारा फला शेड्यूल, हमारा फला जो प्रोग्राम है फला तारीख को हमें करना है, तो उस दिन कौन सा दिन होगा, उस तारीख को कौन सा दिन होगा। हम सभी देखते हैं अपने घर में कोई मुंडन हो, शादी ब्याह हो, हकीका हो या और कोई भी प्रोग्राम हो तो हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कैलेंडर में हम देखते हैं कि फला तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, उस हिसाब से हमारे और बहुत से भाई लोग मुहूर्त का है उसी हिसाब से दिन रखते हैं। कैलेंडर को देखते हैं, फला दिन को हमारा मुहूर्त बैठेगा, फला दिन को हमें अच्छा है, फला दिन को नहीं अच्छा है, तो हमें कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है पता करने के लिए कि वो कौन सा दिन है। लेकिन दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि कैलेंडर बनता कैसे है? कैलेंडर कोई तो बनाता होगा, ऐसे थोड़ी है। अगर हमें मुँह ज़बानी नहीं आता है कि कैलेंडर में तारीख कैसे है तो इसका मतलब तो ये थोड़ी है कि कैलेंडर कैसे नहीं बनता है। तो दोस्तों, हमें जानना चाहिए कि कैलेंडर के दिन को अगर हमें पता करना है कि फला तारीख को फला महीने में कौन सा दिन पड़ेगा, बहुत ही ईजी वे है और हम सभी को जानना ज़रूरी है। और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भर भर के इससे सवाल आते हैं और आम आदमी के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज आप ये कैलेंडर वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आप इसे एंजॉय भी करेंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल दे के, फिर हम जैसा जैसा रहेगा आगे चर्चा करते जाएंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं ये कैलेंडर वाला टॉपिक कैसे करते हैं। इसको हम कैलेंडर का टॉपिक ही दे देते हैं नाम। पता करते हैं कि कैसे इसको हल किया जाता है। एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। यदि प्रश्न है, हम कर लें इसको, प्रश्न कर लेते हैं। यदि 15 अगस्त को सोमवार है तो 3 सितंबर को दोस्तों सॉरी, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, सितंबर। अंग्रेजी में भी रहे और हिंदी में रहे। 3 सितंबर को कौन सा दिन होगा? दोस्तों, यहाँ दिया है कि 15 अगस्त को, कोई आपसे पूछ ले कि 15 अगस्त को सोमवार था, क्या था? 15 अगस्त को सोमवार था तो 3 सितंबर को कौन सा दिन होगा? तो आपको अब कैलेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी हल कर सकते हैं। कैसे? आपको एक साधारण सा सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है और ये आपके दिन खट से आपके सामने आ जाएंगे। कैसे? 15 अगस्त को अगर सोमवार है तो 3 सितंबर को कौन सा दिन होगा? अब हम दोस्तों हमें देखें, यहाँ अगस्त दिया और सितंबर दिया है। पहले एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितना दिन पड़ता है, तब इस तरीके के सवाल को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको पता ही नहीं कि जनवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में कितना दिन होता है, मार्च में कितना दिन होता है, अप्रैल में कितना दिन होता है, तो आप माफ़ करिए दोस्तों, ये सवाल को आप नहीं हल कर पाएंगे। तो आपको पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन से महीने में कितना दिन पड़ता है। देखते हैं हम, पहले मैं यहाँ महीने को मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे हमारा जनवरी है, हम जैन सिर्फ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। जनवरी में हमारा कितना दिन पड़ता है? 31 का महीना रहेगा जनवरी में हमारा। और फरवरी में हमारा दोस्तों फैब में हमारा 28 भी होता है और लीप ईयर है तो 29 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा दोस्तों 31 का महीना है। अब अप्रैल आ गया हमारा, अप्रैल में हमारा 30 का दिन है। और मई
31 का है, कितना 31 का। जून का हमारा 30 का है दोस्तों। जुलाई 31, अगस्त 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमारा 30 और दिसंबर 31 का। दोस्तों आप बोलेंगे मैं कैसे याद करूं, इतना लंबा है। आप कैसे बताएंगे कि इतना लंबा है तो मैं कैसे याद करूं। इसको कुछ याद करना नहीं है, बहुत इजी है। अभी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा और आप इजीली इसको याद कर लेंगे। यही देखते हुए वीडियो आपको मेमोराइज हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, देखिए मैं यहाँ जहाँ जहाँ रहेगा स्टार मार दूंगा। देखिए यहाँ 1 स्टार, 2 स्टार और ये 3 स्टार और ये 4 स्टार। आप देख लोगे स्टार जहां जहां मैंने मारा है वहां, ये देख लिए यहाँ 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। कुछ आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, स्टार जहां जहां लगा हुआ है, यानी जहां जहां स्टार लगा हुआ है दोस्तों वो 30 दिन का महीना है। कितना, जहां जहां स्टार लगा हुआ 30 दिन का महीना है। और आप तो जानते हैं कि फरवरी में 28 दिन का ही महीना होता है। कभी कभी 4 साल पे एक दिन 29 का महीना होता है, बाकी जितने महीने हैं सब 31 का महीना होता है। तो दोस्तों अब इस तरीके का कभी भी आपसे कोई पूछे तो आपको जोड़ना नहीं है, गिनना नहीं, कह रहे 31 का है यार, 29 का है, 30 का है। अक्सर 31 और 30 में हम उलझे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो है देखो यहाँ अप्रैल 30 का है, फिर जून 30 का है, यानी अप्रैल और बीच में मई बीच में आ जाता, नहीं तो दोनों पास पास ही हैं, एक महीना छोड़ के 30 का है। यानी कि अप्रैल और जून 30 का है, सितंबर और नवंबर 30 का है, बाकी सब अप्रैल और जून 30 का, और सितंबर और नवंबर के बीच में अक्टूबर आता है, यानी दोनों पास पास में है। ये दोनों पास में और ये दोनों पास पास में है, एक महीने के बीच के अंतर में। तो दोनों 30 के हैं, यानी कि कुल मिला के 4 महीने आपके 30 के हैं, बाकी और जितने महीने 31 के हैं। फरवरी 28 का है या 29 पकड़ लो बस। अब देखते हैं दोस्तों, ज्यादा बात ना करते और टॉपिक पे हम आते हैं कि कैसे पता करें कि 3 सितंबर को कौन सा दिन होगा। अगर हमारा 15 अगस्त को सोमवार है तो हम इधर लिख लेंगे अगस्त। क्या लिख लेंगे, अगस्त। और यहाँ हम लिख लेंगे सितंबर। हमें दोनों का पता करना है। सितंबर, ये अगस्त हो गया, ये हमारा सितंबर हो गया। अब अगस्त में हमारा क्या है, 15 अगस्त को। तो अगस्त हमें पता रहना चाहिए कितने का महीना है। अब हम बताए थे दोस्तों कि अगस्त हमारा 31 का है। देखो यहाँ मेंशन कहीं होगा, देखो अगस्त 31 का है। अब जब हमें 15 अगस्त का निकालना है तो इतना हम माइनस कर देंगे दोस्तों। अगस्त 31 का है तो 31 में से हम 15 माइनस कर देंगे। कितना, 15। इसको मैं बड़े में लिख दूं, शायद आपको वीडियो में ना दिखे। तो हम 31 माइनस 15 कर देंगे तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 16। अब सितंबर हमारा कितना, 3 सितंबर को है ना दोस्तों, 3 सितंबर को है, तो हमें 3 यहाँ डायरेक्ट लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अभी पता करना है तो उसमें तो माइनस कुछ करना ही नहीं, आने वाला है। अब देखते हैं, यहाँ 16 और यहाँ 3 है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। कितना, दोनों को जोड़ लेंगे तो 16 और 3 कितना आ गया, 19। कितना, 19। अब 19 है, और एक हफ्ते में कितना दिन होता है दोस्तों, 7 दिन। 7 डेज का एक हफ्ता होता है, बच्चा जानता है। तो हम 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 7 से जब डिवाइड कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे, और जितना शेष आएगा उतना दिन ऐड कर देंगे, और हम पता कर लेंगे। देखते हैं कैसे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 को डिवाइड करने के लिए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ये 19 है तो 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 हो गया। और 14 में कितना जोड़ेंगे कि 19 आएगा दोस्तों, 5। तो हमारा कितना बचा यहाँ, शेष कितना बचा, 5 दिन।
तो यही हमारा 5 दिन जो शेष है। अब हमारा 15 अगस्त को सोमवार था, अब उसी सोमवार के आगे हम 5 दिन और जोड़ देंगे और जितना दिन वो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सोमवार। सोमवार। ये दोस्तों आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो बहुत इजी होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्लो स्लो में प्रत्येक टॉपिक को बताते जा रहा हूँ, तब आपको टाइम लग रहा है। अब 5 दिन है तो हम यहाँ 5 ऐसे बिंदी बना लेंगे, 2 3 4 और ये 5 हो गया। 5 दिन हो गया। तो सोमवार को क्या 15 अगस्त को सोमवार था, अब उसी में हम 5 दिन ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों। सोमवार था, अब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये हमारा आंसर आ गया। क्या? शनिवार। शनिवार। दोस्तों इसी तरीके से आप कोई भी कैलेंडर में एक दिन उठा लें और उसके हिसाब से फिर अगले महीने का आपको चेक करना है। यही मेथड अप्लाई करें और फिर कैलेंडर खोल के देखें कि क्या सही में वो आ रहा है। मैं तो एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ, क्या मालूम 15 अगस्त को सोमवार था कि नहीं था, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक रैंडम कोई भी क्वेश्चन एक उठा लिया हूँ और सॉल्व करके बता रहा हूँ। लेकिन यदि आप चाहें कि ये मेरा मेथड सही है कि नहीं सही है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कैलेंडर से कोई भी एक तारीख उठाएं, उसको देखें कि फला तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, फिर अगले महीने में या उसी महीने में फला तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। और आप उम्मीद करता हूं कि जब ऐसा लगाएंगे तो एग्जैक्ट वही दिन आएगा। यही तरीका रहता है दोस्तों। अब देखते हैं कि एक आधा और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं ताकि आपका ये जो चीज है ये पक्का हो जाए। डेज दोस्तों इसको आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें। वैसे भी आपको हमेशा ये डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ते ही रहती है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये आपका जो दिन निकालने वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। देखता हूं दोस्तों एक और एग्जांपल देके कि यदि 2 सितंबर 2011 सन 2011, अभी हमारा चल रहा है कितना 2025, अब हम कैलेंडर के हिसाब से निकालने के लिए को माना, ये एकदम एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, को शुक्रवार है या था कर लेते हैं क्योंकि वो बीत चुका है ना दोस्तों। था, शुक्रवार था, तो 21 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मेथड पता होगा, आप इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं सॉल्व करके। दोस्तों बहुत ही इजी है ये। देखिए 2 सितंबर को 2011 को सेम सन तो सेम है 2011, ये 2 सितंबर है, महीना भी सेम है 21 सितंबर है ये। दोस्तों अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 21 सितंबर को 2 सितंबर था, अब उसके अगले वाले दिन में यानी कि आपको लगभग 19 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा उसे पता करना है। तो दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं सितंबर, महीना यहाँ सितंबर और फिर यहाँ भी सितंबर ही है, सितंबर। अब देखते हैं कि ये 2 सितंबर है, सितंबर का महीना, सितंबर का महीना हमारा क्या है देखिए दोस्तों 30। ये मुझे याद है लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ मेंशन कर दूं ताकि आपको जस्ट पता चल जाए। तो ये 30, जब सितंबर को हमारा 30 का महीना है, हमें 2 सितंबर को पता करना है 2 सितंबर से, तो 30 माइनस हम कर देंगे, 30 माइनस, क्योंकि 2 तारीख हमारा तो बीत चुका है ना, 2 के बाद ही से हम पता करेंगे अगले वाला। तो 30 माइनस 2 बराबर 28। अब कितने को
पता करना है 21 तारीख को। कितना? 21। 2 सितंबर को शुक्रवार था, तो 21 सितंबर को कितना होगा? सॉरी 21 सितंबर में से माइनस करना है ना दोस्तों, ये पूरे दिन में महीने से नहीं। दो सितंबर यहाँ हम जोड़ लेते हैं। जोड़ना हमको है ना, 2 ही पता करना है ना, अगले महीने के लिए रहता तब। देखो 2 सितंबर को है और 21 सितंबर को हमको पता करना है। अब यहाँ हम पहले जोड़ते थे, अब इसी में से ये सेमी महीना है तो माइनस कर लेंगे सेमी महीने में से। तो 21 में से जब 2 जाएगा तो 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। या डायरेक्ट ही हम समझ लें तो यहाँ 19 हम लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ 19। अब एक हफ्ते में कितना दिन होता है दोस्तों? 7। कितना? 7 दिन। इसको काट के देखते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 किम 7 7 दूनी 14 और 5 19 होता है ना। तो यहाँ 5 दिन शेष बच जाएगा, 5 दिन शेष। कितना? 5 दिन। अब हमारा 2 सितंबर को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। शुक्रवार था हमारा दोस्तों। 5 दिन इसी में जोड़ लेंगे, 3 4 5। जब हम 5 जोड़ लेंगे दोस्तों तो शुक्रवार से हम देखते हैं, शुक्रवार हो गया। अब यहाँ शनिवार, यहाँ रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। तो हमारा कौन सा दिन आएगा? बुधवार। कौन सा दिन आएगा? बुधवार। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ जो हमने एक महीना हमें नहीं लेना है, ये 2 उसी महीने की बात हो रही है ना। तो हमारा यानी कि 21 तारीख को पूछा है। अब जब उसी महीने में है तो 21 तारीख है, 2 तारीख के बाद से हमको पूछा है ना। 2 तारीख तो हमारा बीत गया, तो ये 2 दिन तो हमें घटाना ही पड़ेगा 21 में से। अगर अगले महीने में रहता तब इसको हम घटा के, यानी जितना शेष दिन बचा हुआ है, यानी कि शेष दिन से हमें निकालना है दोस्तों। टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं? जो हमारा शेष दिन बचा है उसको हम ऐड करते हैं। तो हमारा शेष दिन, अब जब महीने में से 2 दिन निकल गया, 2 तारीख के बाद से 21 तारीख को पता करना है ना। तो ये 2 दिन हमें इसी 21 में से तो घटाएंगे। अगर अगले महीने में रहता कि अगले महीने में 21 तारीख को, तो हम 30 में से 2 घटाते तो हमें 28 दिन इस महीने में मिल जाता, सितंबर में। और जानो कि अगर सितंबर के बाद अक्टूबर 21 तारीख को पता करना रहता तो 28 में अक्टूबर, 28 ये महीना हो जाता और अक्टूबर का अलग से महीना हो जाता। दोनों महीने का जितना दिन होता उससे हम जोड़ते और डिवाइड से 7 से डिवाइड कर देते। लेकिन ये सेम महीना है, इसलिए उसी दिन में से, यानी जितना पूरा दिन हुआ है उसी में से जितना दिन खर्च हो चुका है उसे हम माइनस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और यदि हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक जरूर भेजें जो किसी समाज के दबे कुचले एरिया से आते हों, जिन्हें मैथ ना समझ में आता हो, लेकिन उनके पास भारी भरकम पैसा बड़े बड़े ट्यूशन, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में देने के लिए नहीं है। वो हमारे ही जैसे, आप जैसे साधारण घराने से आते हो, तो ज़रूर उन दोस्तों को, उन स्टूडेंट्स को आप ज़रूर भेजें दोस्तों। और आम जनमानस जिसे तारीख पता करने में दिक्कत होती हो, उन्हें बार बार कैलेंडर ना देखना पड़े, वो भी इन सवालों से अपने आप को जोड़ सकते हैं। देखते हैं एक आधा और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा दोस्तों, ताकि हमारा ये जो कैलेंडर वाला टॉपिक है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एकदम साफ शफाफ समझ में आ जाए आपको। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको जो टॉपिक बताई जाए उसमें आप जेम हो जाएं, यानी कि एकदम आप उसमें योद्धा साबित हो अपने उस टॉपिक में, आपको कोई हरा ना सके। एक बार जो आप पढ़ लें वो उसमें आप योद्धा की तरह डटे रहें। दोस्तों एक आध और टॉपिक हम लेंगे ताकि आपका ये जो कैलेंडर वाला प्रॉब्लम है ये जड़ से गायब हो जाए दोस्तों।
आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे यदि 29 जुलाई, कितना, 29 जुलाई 2011 को शुक्रवार बहुत आ रहा है दोस्तों, हाँ, शुक्रवार है तो 5 जुलाई। अब दोस्तों देखिए यहाँ 5 जुलाई दे दिया, यहाँ क्या था यहाँ, अच्छा जुलाई महीने 5 जुलाई। अच्छा दोस्तों हिंदी में लिखना था, मुझे लगा महीना चेंज किया, लेकिन सेम ही महीना है। 5 जुलाई 2011 को, 5 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा? दिन होगा। कौन सा दिन होगा? 29 जुलाई 2011 को। देखिए दोस्तों ये 29 जुलाई है 2011 को, और ये 5 जुलाई है, सेम महीना है, जुलाई का ही, और सन भी सेम है। क्या है? ईयर भी सेम है। मार्कर नहीं चल रहा है यार, सेम है। तो हम यहाँ जुलाई ले लेंगे, जुलाई, और यहाँ भी जुलाई। अब देखिए दोस्तों 29 है और ये 5 जुलाई है, दोनों जुलाई का महीना है। तो हम यहाँ 5 माइनस कर लेंगे इसमें से, ये 29 में से माइनस, तो यहाँ पहले अच्छा चलो 5 ही रहने दो यहाँ। तो जब हम उसको माइनस करेंगे 29 में से 5, तो हमारा कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 24 5 29 ना। अब जब 24 ये हमारा दिन आ गया, क्योंकि सेम महीना है, मैंने पहले ही बताया, जो दिन आपका खर्च हो गया हो वो पूरे दिन में से घटा देते हैं दोस्तों। तो जब ये हमें 24 आ गया, अब इसमें हम कितना, एक हफ्ते में दिन होता है 7 दिन, 7 डेज। तो 7 दिन से हम इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 त्रिक 21 होता है, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो 21 और धन 3 23, तो 3 यहाँ शेष बचा, कितना शेष? 3 दिन बचा ना। तो दोस्तों हमारा क्या था? 29 जुलाई को कौन सा दिन था? 29 जुलाई को, अच्छा 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 29 जुलाई को है, तो 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो हमें ये 3 दिन शेष बचा। अब देखते हैं कि हम पहले के दिन को पूछा है। पहले क्या रहता था कि पहले जो पहला दिन 5 जुलाई को अगर रहता शुक्रवार और 29 तारीख को पूछता, तब हम उसको ऐड कर देते उसमें, यानी कि हम यहाँ शुक्रवार लिखते, ऐसा शुक्रवार, और फिर यहाँ डाट 3 कर देते, उसके आगे कर देते। अगर 5 जुलाई को हमें दिया होता कि शुक्रवार है और 29 जुलाई को कौन सा दिन पूछा होता, लेकिन यहाँ उल्टा है दोस्तों। इसीलिए मैं चीजें, टॉपिक को नोट कर लेता हूँ और आपको यहाँ बोर्ड पे बताना जरूरी इसलिए समझता हूँ, ताकि मेरे भी माइंड में पढ़ाते वक्त वो चीजें कभी कभी ऐसा रहता है कि उतर ना जाए कि क्या टॉपिक बताना है। और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैं आपको पहले वाले दिन का क्या कहते हैं दिन पता रहता था, लास्ट वाले दिन का बताता था। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि आप 21 तारीख को बैठे हैं और आपको कोई बोले रे यार 5 तारीख को कौन सा दिन था, या 29 तारीख आपकी आ गई है, कोई पूछ ले कि 7 तारीख को कौन सा दिन था बताओ यार, तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जो है पहले लास्ट में जो है, जैसे 29 जुलाई को दिन तो पता है, लेकिन 5 जुलाई को कौन सा दिन, यानी बीता हुआ जो समय है उस तारीख में कौन सा दिन होगा, वो पता करने के लिए यहाँ आगे नहीं डाट लगाएंगे, यहाँ दिन उसका कर लेंगे। 3 दिन जो शेष हमारा बचा है ये उल्टा कर लेंगे दोस्तों। क्या कर लेंगे? उल्टे तरफ। अब शुक्रवार के बाद क्या, शुक्रवार से पहले क्या आता है?
गुरुवार, जिसको हम बहुत से लोग बीफे बोलते हैं, यानी थर्सडे, गुरुवार। गुरुवार, गुरुवार से पहले क्या आता है? बुधवार, जिसको हम लोग बुध भी बोलते हैं बहुत लोग, बुधवार। अब बुधवार से पहले क्या आता है? मंगलवार। यानी कि हमारा दिन क्या होगा? 5 जुलाई को मंगल होगा, मंगलवार। क्या होगा दोस्तों? मंगलवार। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर भेजें, ताकि वो बच्चे भी इस तरीके की समस्याओं को हल कर ले जाएं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, ताकि इस तरीके के सवाल जो भी आपके दिमाग में आए, जिसका भी प्रॉब्लम हो कैलेंडर के रिगार्डिंग, वो समस्याएं सारी आपकी दूर हो जाएं। और दोस्तों आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस करें इन तरीके के सवालों को, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं कैलेंडर के रिगार्डिंग वो दूर हो जाएं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बर्डन ना महसूस करें। जब आपको दोस्तों टॉपिक आता है और आप एकदम जानते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रेशर इतना रहता है दोस्तों कि आपका दिमाग क्लिक नहीं करता है। तो इसलिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपका एक दिमाग का माइंडसेट हो जाता है, और तब आप चाहे कितना भी प्रेशर रहे आपका दिमाग काम करते रहेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको कठिनाई आए। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, यदि 15 दिसंबर 2005 को रविवार था, तो 14 सितंबर 2005 को क्या होगा? 2005 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों यहाँ दिया कि 15 दिसंबर 2005 को रविवार था। क्या था? संडे था, रविवार था 15 दिसंबर को। और कितने माह? 14 सितंबर को। अब सितंबर और दिसंबर में कितने महीने का अंतर है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तब दिसंबर। और दिसंबर में 15 तारीख को पूछा, लगभग 3.5 महीना बाद, यानी पहले कौन सा दिन था? तो आपको कैलेंडर उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे हम, अगर आपके पास कैलेंडर ना भी हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ दिन लिख लेंगे। सितंबर है यहाँ, अब हम यहाँ सितंबर पहले लिख लेंगे। सितंबर को हम ऐसे सिर्फ बना देते हैं, सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर हमारा दिसंबर। अब दोस्तों दिखते हैं हम क्या क्या है हमारा, उसको लिख लेते हैं। जैसे अब सितंबर में हमारा दोस्तों कितना था? 14 सितंबर, यानी कि 14 दिन हमारे बीत गए सितंबर में। उसके बाद हमें काउंट करना है, जो ये दिन बीत गए हैं उसके बाद हमें काउंट करना है। तो 14 सितंबर है, सितंबर का महीना हमारा 30 दिन का होता है। देखिए यहाँ पे आया है, तो 14 सितंबर है, तो 30 में से जब हम 14 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना? 14 जो बीत गया उसको हम माइनस कर लेंगे। तो जब 14 माइनस करेंगे तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा? 16 या 16 दिन हो गया। अब अक्टूबर का महीना कितने का रहता है?
सितंबर के बाद डायरेक्ट अक्टूबर है, तो हमें जोड़ना है, जरूरी नहीं है। 31 का महीना है। अब फिर नवंबर 30 का महीना है दोस्तों। अब फिर दिसंबर में कितने तारीख को है? दिसंबर में हमारा 15 दिसंबर को है, तो हम यहाँ 15 लिख लेंगे। अब सबको ऐड कर देंगे दोस्तों, क्या जोड़ देंगे। ये हमारा देखिए 14 दिन बीत गया था, इसलिए हमें ये माइनस करना पड़ा, ये वाली टॉपिक। तो जब हम इतना निकालेंगे तो हमारा ये बचेगा 16 दिन, 31 दिन, 30 दिन और 15 दिन। इन सबको जब हम जोड़ लेंगे टोटल, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो 15, 16, 31 और ये 31 दूना 62, 62 और 30 92, 92 आ गया दोस्तों। कितना? 92, 92। पूरा टोटल दिन कितना आया इतने दिनों में? 14 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक का 92 दिन आया, 92। अब हमारे एक हफ्ता में कितने दिन होता है? 7 दिन। काटते हैं, जो कट जाएगा और जो शेष बचेगा उसको उसी हिसाब से हम कर लेंगे दोस्तों। तो अब जब काटेंगे तो 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब जब ये 9 है तो 7 जब जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो 22 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21 बचा 1, यानी शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 1 दिन। कितना? 1 दिन। 1 दिन शेष बचा। अब दिसंबर में हमारा 15 दिसंबर को रविवार था। क्या था? रविवार। कौन सा दिन था? रविवार था दोस्तों। तो जब हमें अगर बाद वाले दिन को पता करना रहता, जैसे अगर सितंबर था, दिसंबर के लिए पता करना रहता, सितंबर था तो अक्टूबर के लिए या नवंबर के लिए पता करना रहता, तब हम रविवार के आगे वाले दिन में जोड़ते, एक दिन जो शेष था, यानी इसके यहाँ आगे की तरफ प्लस करते। रविवार के बाद हमारा सोमवार आ जाता। लेकिन दिसंबर में हम दिन हमें मालूम है और सितंबर में पता करना है, यानी कि बीत चुके समय को पता करना है, तो हम इस तरफ एक जोड़ देंगे, यानी कि एक डॉट इधर ले लेंगे। तो ये रविवार है, उससे पहले हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार। क्या? शनि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इसे बार बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और इजी वे में ये जल्द समझ में आएगा। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम जा रहा है 1-1.5 मिनट सॉल्व करने में। यदि आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों के पास ज़रूर भेजें, ताकि उन्हें भी गणित की जो समस्याएं हैं वो दूर करने का मौका मिले। अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ताकि और उस तक तब तक जब हम हमारी अगली वीडियो आती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को, हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक का आप अपने स्टडी जारी रखें, आप अपना अभ्यास जारी रखें। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।